हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 8 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 6 है। इससे पहले जो है हमने आप लोगों को 5 क्वेश्चंस बता दिए हैं और ये प्रश्न संख्या 6 है। ये भी जो है शॉर्ट प्रश्न है 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स के अगर आपको पूछा जाता है प्रश्न तो आपको 150 शब्दों में लिखना है। इससे आपको जो है अधिक नहीं लिखना है। इससे अधिक भी लिखोगे फिर भी आपको नंबर 5 ही मिलेंगे। तो क्यों इसमें जो है अधिक टाइम देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो 6 है वो है अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति का वर्णन करें। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है भू राजस्व नीति क्या था। सबसे पहले आपको आंसर में लिखना है अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई भू राजस्व नीति का मुख्य लक्ष्य था कि राज्य का समृद्धि बढ़ाया जाए ताकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उन्होंने अपनी भू राजस्व नीति के तहत निम्नलिखित कदम उठाए। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व नीति को इसलिए लागू किया गया ताकि जो है आर्थिक क्षेत्रों में सुधार किया जा सके। और इन्होंने आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कुछ नियम को लागू किए जो हम लोग जो है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है कर वसूली यानी टैक्स का वसूली। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े नगरों में टैक्स वसूली करने का विशेष ध्यान दिया। इसके लिए इसने कुल भूमि को पता किया ताकि उसके अनुसार कर लिया जाए यानी टैक्स लिया जाए। वह राज्य के आय को बढ़ाने में सफल रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कर नीति को बदल दिया था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि इन्होंने आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करने के लिए सबसे पहले क्या किया तो कर वसूली का जो नियम था उनमें जो है सुधार किया। सुधार किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है पहले पता लगवाया कि कितना भूमि है और उस भूमि का जब पता लग गया तो उस भूमि के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर जो है टैक्स लगाया गया। वह अधिक कर नहीं वसूलते थे और उनका मुख्य उद्देश्य था कि जनता के प्रति अनुकूलता रहना चाहिए। उन्होंने उत्पादों पर कर लगाने की बजाय उत्पादों से जो आमदनी होती थी उसमें से कुछ भाग वसूल की जाती थी। यानी कि इन्होंने जो है यहाँ के नागरिकों से बहुत अधिक टैक्स को नहीं लागू किया था, उतना ही टैक्स को लागू किया था जितना जो है एक किसान देने में सक्षम हो। उसके बाद जो है आपको दूसरा पॉइंट बनाना है जमींदारी व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के स्वामित्व के लिए जमींदारी व्यवस्था को प्रचलित किया। यह उनकी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो उन्होंने व्यापक रूप में लागू किया था ताकि उन्हें भू राजस्व में लाभ मिल सके। यानी कि इन्होंने जो है दूसरा जो नीति अपनाया था वो था जमींदारी व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के स्वामित्व के लिए जमींदारों को जो है सामने लाया। यानी कि भूमि का जो है मालिक किसको बना दिया गया, जमींदारों को, ताकि जमींदार जो है अपने रैयतों और किसानों को भूमि दे के और वहाँ से जो है टैक्स वसूल के और फिर इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के जो है केंद्रीय मंत्रालय में जमा करा सके। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है भूमि का विकास। उन्होंने राज्य के भूमि के विकास को बढ़ावा दिया। उन्होंने बंदरगाहों, नदी तटों और समुद्र तटों के साथ साथ नए कृषि भूमि के लिए कृषि योग्य भूमि को बनाने का प्रयास किया ताकि नए क्षेत्रों में भी आसानी से कृषि किया जा सके जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, भू राजस्व को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो पहले बंजर भूमि था उन बंजर भूमि के आसपास कई जो है नदी बनवाए, तालाब बनवाए, है ना, और उस भूमि को जो है कृषि योग्य भूमि बना दिया ताकि जो बंजर क्षेत्र है वहाँ से भी इनको जो है भू राजस्व भी मिल सके, ताकि जो बंजर क्षेत्र था पहले उन क्षेत्रों से भी इनको राजस्व प्राप्त हो सके। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है वो है भूमि का अधिग्रहण। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिक से अधिक भूमि को अपने अंतर्गत करने के लिए भूमि अधिग्रहण की नीति को अपनाया।
इसके लिए उन्होंने लोगों को अपने स्वामित्व में आने के लिए उन्हें छोटे छोटे उपहार देते थे ताकि रैयत या किसान उनके अंतर्गत कार्य करे। यानी कि भूमि का अधिग्रहण मीन्स होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक भूमि को जो है अपने अंतर्गत रखने की कोशिश किया। कैसे? इसने जो है सबसे पहले ये किया कि जो पहले रैयत थे, जमींदार थे, उन सभी को जो है इसके अंदर यानी इसके अंदर जो है आने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि जो है मैं आपको सारी व्यवस्थाएं दूंगा, है ना, बस आप केवल जो है हमको कुछ भाग टैक्स दे देना। इस प्रकार से जो है इन्होंने छोटे मोटे उपहार देकर रैयतों और किसानों को अपने अधीन लाया, अपने अंतर्गत लाया, जिससे इन्हें भू राजस्व में लाभ प्राप्त हो। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूमि का अधिग्रहण किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जो है भूमि का अधिग्रहण किया था। वह निजी व्यवसायियों को भूमि का दान नहीं देते थे और भूमि को सीधे राज्य से संबंधित किया गया था। इससे उन्हें राज्य का अधिक नियंत्रण मिलता था और जमींदार, रैयत, किसान सभी इनके अधीन कार्य करते थे। यानी कि आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है, जो पहले जमींदारों को दे दिया जाता था भूमि या रैयतों को दे दिया जाता था और उन पर जो है उनका अधिकार हो जाता था, या तो जो है पहले अपने सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दे देता था या कोई जो है धर्म स्थल के रूप में दान में दे देता था। उन स्थल को जो है इन्होंने अपने अंतर्गत कर लिया और जो रैयत थे, जो जमींदार थे, उनको अपने अधीन कर लिया, ताकि एक प्रकार से जो है जब इनके अधीन रहेगा तो वो आगे चलकर जो है इनके खिलाफ हमला नहीं कर सकेगा, युद्ध नहीं कर सकेगा। दूसरी बात, जब उनके अधीन रहेगा तो सभी कार्यों को करने से पहले एक बार जो है सुल्तान के अधिकारियों से राय मशवरा करेगा। इसी कारण से इन्होंने सभी जमींदारों और रैयतों को अपने अधीन कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से जो इन्होंने भू राजस्व को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उसके बाद आपको बनाना है लगातार जमीन का नापना। उन्होंने राज्य के सभी क्षेत्रों में जमीन का नापना शुरू किया। इससे राज्य सरकार को सही भूमि राजस्व जानने में मदद मिली, क्योंकि जब राज्य सरकार को पता नहीं था कि उनके अंतर्गत कितना भूमि है तो उन्हें उचित भू राजस्व नहीं मिल पाता था। जमीन के मापाई होने से भू राजस्व में वृद्धि हुई। यानी कि भू राजस्व में वृद्धि करने के लिए इन्होंने जमीन को मपवाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक जमीन की मपवाई नहीं की जाएगी तब तक कैसे पता चलेगा कि किन से कितना भू राजस्व को लेना है। तो इस प्रकार से जब इन्होंने सभी क्षेत्रों में भूमि का मपवाई किया गया तब इन्हें पता चला एक्चुअल में इसके पास कितना भूमि है और उस अनुसार से भू राजस्व को जो है वसूल किया गया। तो इस प्रकार से जमीन में मपाई होने के कारण भू राजस्व के क्षेत्रों में वृद्धि हुआ। उसके बाद जो आपको पॉइंट बनाना है वो है सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना। अलाउद्दीन खिलजी भारत के एक प्रमुख शासक थे जो दिल्ली सल्तनत का शासक थे। वह भूमि राजस्व नीति को बदलने के लिए प्रस्ताव लाया था। उनका मुख्य उद्देश्य भूमि राजस्व को बढ़ावा देना था ताकि उन्हें अपने सैन्य विकास के लिए प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता मिल सके। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सैन्य के क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए भी राजस्व क्षेत्रों में वृद्धि करना चाहता था, क्योंकि आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जब तक कोई भी राज्य के पास वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहेगा तो क्या वह अपने सेना को रख सकेगा, क्या वह अपना एक शक्तिशाली सैन्य संगठन बना सकेगा? नहीं बना सकेगा। इसलिए इन्होंने भू राजस्व को अधिक वृद्धि इसलिए करना चाहता था क्योंकि इनका यह उद्देश्य था कि सैन्य क्षेत्रों में शक्तिशाली बने, क्योंकि उस समय एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति जो है आक्रमण कर देता था। अगर वह कमजोर राज्य रहता था तो उनके राज्य पर कोई अन्य राजा अधिकार कर लेता था। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी इसके पास कि सैन्य शक्ति को बढ़ाए रखना। जब सैन्य शक्ति इसके पास रहेगा तो जो है किसी भी राज्य को आसानी से जीत लेगा, है ना। और दूसरी बात यह है जब जो है यह आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा तभी तो यह सैन्य शक्ति को मजबूत बना पाएगा। जब यह आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं रहेगा तो सैन्य शक्ति को कैसे मजबूत बना पाएगा, है ना। समझने वाली बात है ये। तो इस प्रकार से ये जो है शॉर्ट प्रश्न था। तो ये जो है जितना लिखवाना था हमने लिखवा दिया है, आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार से लगातार हम आप लोगों के लिए प्रश्न लाता रहें, तो जितने भी लोग आते हो सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है अपना छोटा भाई मानता हूँ। और मैं जिस प्रकार से मैं आपको अपना छोटा भाई मानता हूँ, अपना फैमिली का मेंबर मानता हूँ, उसी प्रकार से आप मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हैं, है ना। तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने बड़े भाई को ज़रूर सपोर्ट करें। आप लोगों में से जो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है वो ज़रूर सपोर्ट करेगा, और जो है मुझे अपना बड़ा भाई नहीं मानता है वो मैं जानता हूँ कि वो सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। और आपकी लाइक सब्सक्राइब ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से जो है बहुत जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।